बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम नेटवर्क के मुतालिक पढ़ेंगे। हमारा ये पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसके अलावा बाद में भी मज़ीद लेक्चर्स इंशाअल्लाह शेयर होते रहेंगे। अब आप गौर से ये लेक्चर सुनें और इसको समझने की कोशिश करें। चलें फिर लेक्चर की तरफ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 1 शुरू करेंगे आज, और यूनिट 1 का नाम है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। Computer network. A network is defined as an interconnection of two or more computers to facilitate communication and resource sharing. इसका मतलब यह है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो रब्ता करने में सहूलत दें और अपने रिसोर्सेज को, यानी हार्ड डिस्क, रैम और दूसरे सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक सर्वर के साथ कनेक्ट हुए हैं, और एक प्रिंटर है यहाँ पर, और एक ही एक्सेस पॉइंट है जहाँ से इंटरनेट इनको मिल रहा है। यानी ये तमाम कंप्यूटर्स एक जगह से अपनी तमाम सहूलतें हासिल कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर शेयरिंग में हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चंद बड़े फ़ायदे यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे जो कंप्यूटर एक नेटवर्क के ऊपर होते हैं वो अपने प्रिंटर को, सीडी राइटर, डीवीडी, सीडी प्लेयर्स और हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह एक नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स एक दूसरे के सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क पर हम अपने डाटा को मुकम्मल सिक्योर कर सकते हैं, यानी कोई दूसरा शख्स हमारे डाटा को, हमारी फाइल्स को हमारी इजाज़त के बगैर ओपन नहीं कर सकता, ना ही देख सकता है। इसके अलावा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो तमाम क्लाइंट्स के लिए परमिशन बना सकता है कि वो क्या काम कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं यूज़ कर सकते। ये तमाम परमिशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर दे सकता है। इसके अलावा यूज़र जो हैं वो अपनी फ़ाइलों को और डाटा को बड़ी आसानी के साथ नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक नेटवर्क के अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है क्या क्या हिस्से हैं, क्या पार्ट्स हैं इनके। तो चार बुनियादी तौर पर हिस्से होते हैं एक नेटवर्क के। सेंडर, जो डाटा को सेंड करता है। रिसीवर, जो डाटा को रिसीव करता है यानी वसूल करता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, जो डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में मदद देती है। और ट्रांसमिशन मीडियम, वो ज़रिया जिसके ज़रिए से डाटा मुंतकिल होता है, जैसे जो डाटा केबल्स होती हैं या तारें होती हैं या वायरलेस सिस्टम होता है, ये तमाम ट्रांसमिशन मीडियम कहलाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क को इस तस्वीर के ज़रिए हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेंडर है जो डाटा को सेंड कर रहा है, भेज रहा है, और आगे एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो उस डाटा को कन्वर्ट कर रही है डिजिटल से एनालॉग डाटा के अंदर। कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन आम तौर पर हमारा डाटा नेटवर्क के ऊपर जो केबल से जाता है वो टेलीफोन लाइंस होती हैं। तो टेलीफोन लाइन सिर्फ एनालॉग डाटा को हैंडल कर सकती हैं,
تو انکوڈر جو ہے یعنی جو آپ کی کمیونیکیشن ڈیوائس ہے یہ اس ڈیٹا کو ڈیجیٹل سے انالاگ میں کنورٹ کر دیتی ہے. پھر یہ ڈیٹا کمیونیکیشن میڈیم کے ذریعے سے ہوتا ہوا دوسرے انکوڈر پر یا جس کو ہم اب ڈیکوڈر کہیں گے وہاں پہ آتا ہے اور یہ ڈیکوڈر واپس اس انالاگ ڈیٹا کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ریسیور اس کو دیکھ سکتا ہے. یاد رکھیں کہ سینڈر بھی ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا شخص ہوگا اور ریسیور بھی ایک کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا شخص ہوگا. یعنی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر ڈیٹا ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے پہنچتا ہے تو بیچ میں ہمارے پاس دو انکوڈرز ہوتے ہیں, ایک انکوڈر اور ڈیکوڈر, یعنی جو اس ڈیٹا کو کنورٹ کرتا ہے ڈیجیٹل سے انالاگ میں اور انالاگ سے واپس ڈیجیٹل میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دو لفظ استعمال کیے تھے, سرور اور کلائنٹس. تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ سرور بھی ایک کمپیوٹر ہوتا ہے اور کلائنٹ بھی ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان کے جو ہارڈ ویئر ہے اس کی نسبت سے. سرور کا ہارڈ ویئر نسبتاً زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے کلائنٹ کے مقابلے میں. سرور کی ہارڈ ڈسک زیادہ ہوگی, اس کی ریم زیادہ ہوگی, پروسیسر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پورے نیٹ ورک کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اور یہیں سے تمام نیٹ ورک کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ کلائنٹ جو ہوتا ہے یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو نیٹ ورک کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور جو سرور کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کلائنٹس کو ورک اسٹیشنز بھی کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف نیٹ ورک. بنیادی طور پر نیٹ ورک کی 3 قسمیں ہیں. لوکل ایریا نیٹ ورک جس کو لین بھی کہا جاتا ہے, میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک جس کو شارٹ میں مین کہا جاتا ہے, اور نمبر 3 وائڈ ایریا نیٹ ورک جس کو وین بھی کہا جاتا ہے. لوکل ایریا نیٹ ورک. لوکل ایریا نیٹ ورک کسی ایک عمارت کے اندر کمپیوٹرز کے نیٹ ورک کو کہا جاتا ہے. بہت ساری بزنس آرگنائزیشن جو ہیں وہ لین کو ہی پریفر کرتی ہیں کیونکہ اس سے ان کو بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. مثلاً وہ اپنی فائلز اور ڈیٹا کو بآسانی شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو فزیکل ریسورس ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں, جیسے پرنٹر کی شیئرنگ کر سکتے ہیں. بہت سارے کمپیوٹرز ایک ہی پرنٹر کو استعمال میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن میں آسانی ہو جاتی ہے, رابطہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر شیئرنگ ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. اپلیکیشن شیئرنگ سے مراد ہے سافٹ ویئر کی شیئرنگ, یعنی اگر ہم ایک ہی سافٹ ویئر خریدیں اور اس کو سرور میں انسٹال کر دیں تو نیٹ ورک پر موجود تمام کمپیوٹر اسے ایک سافٹ ویئر کو استعمال کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز آف لین. لین کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو یہ ہے کہ لین کو بنانا آسان ہے. اس کے علاوہ ہم ڈیٹا کو آسانی کے ساتھ شیئر کروا سکتے ہیں. بنانے میں اس کے اوپر خرچ کم آتا ہے, یعنی یہ لو کاسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا کی سیکیورٹی میں بھی بہت زیادہ اس میں آپشن موجود ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا کو سیکیور رکھ سکتے ہیں. کوئی ہمارے ڈیٹا کو ہماری مرضی کے بغیر ایکسیس نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ڈیٹا کی جو ٹرانسمیشن اور کمیونیکیشن ہے بہت فاسٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اگر نیٹ ورک کے اندر ہمیں مزید نئے کمپیوٹر یا کلائنٹس ایڈ کرنے ہوں تو ان کو ایڈ کرنا یا کوئی
ایک کلائنٹ ख़राब हो गया हो उसको रिमूव करना बहुत आसान होता है। फ़ायदों के साथ कुछ नुकसानात भी हैं, या आप कह लें कि ख़राबियाँ भी हैं, ख़ामियाँ भी हैं नेटवर्क की, लैन की। यानी अगर इसका सर्वर बंद हो जाए तो तमाम क्लाइंट्स इससे मुतासर होते हैं, नेटवर्क काम नहीं करता। और इसके अलावा लैन को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर हम वक्तन फ़वक्तन साथ साथ इसको देखभाल ना करें तो भी नेटवर्क ख़राब हो जाता है। एरिया नेटवर्क या मैन, बहुत सारे लैन्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो इससे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वजूद में आ जाता है। यानी एक बड़े शहर के अंदर मुख्तलिफ़ इमारतों में कायम लैन्स को अगर एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, तो हम कहते हैं कि ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कायम हो गया है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो केबल टीवी नेटवर्क है, जो एक शहर में कायम किया जाता है। पूरे शहर में एक जगह से जो ट्रांसमिशन है तमाम लोगों के घरों में भेजी जाती है। इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो जहाँ आप देखते हैं CDA का ऑफिस है, तो CDA का एक मेन हेडक्वार्टर है। इसके अलावा तकरीबन तमाम सेक्टर्स में इनके सब ऑफिसेज भी हैं। तो अगर ये सारे नेटवर्क के ज़रिए आपस में जोड़ दिए जाएं तो हम कहेंगे कि ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कायम हो गया है। नेटवर्क की तीसरी किस्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ होता है, यानी ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म तक फैला हुआ हो सकता है। इसकी मिसाल PIA की हम दे सकते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। इसके ऑफिसेज दुनिया भर में मौजूद हैं और ये कंप्यूटर्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क की एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं। इसी तरह जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ये भी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्ज़ाम्पल है। एडवांटेजेस ऑफ वैन। वैन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो कंपनियां वैन इस्तेमाल करती हैं वो बहुत सारे इनसे फ़वाइद हासिल करती हैं, जैसे इनके 24 घंटे जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं, कोई भी इनको इस्तेमाल में ला सकता है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है बहुत तेज़ होती है, बहुत परफेक्ट होती है और बहुत कम पैसों में हो जाती है। जैसे आजकल के हालात में, जैसे आजकल वबा फैली हुई है कोविड-19 की, तो इसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता है, तो वो अपने घरों पर बैठ कर ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ मसाइल पर बहस व तमहीज़ कर सकते हैं और अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसी तरह नेट मीटिंग्स की जा सकती हैं, जो एक ऑफ़िस में बैठकर दूसरे ऑफ़िस के साथ मीटिंग की जा सकती है। इस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो अखराजात हैं वो भी बचा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेशनरी का ख़र्च होता है ये भी कम हो जाता है और हम बैक वक्त कई शहरों में, कई मुल्कों में ऑफिसेज़ अपने कायम कर सकते हैं और बहुत कम ख़र्च के अंदर ये सारे काम किए जा सकते हैं। जहाँ वैन के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसके कुछ नुकसानात या इसके अंदर कुछ ख़ामियाँ भी हैं। वैन को बनाना ख़ासा महंगा है, यानी जब हम इसको पहली बार बनाते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा मसला है वो सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि ये एक बड़ा नेटवर्क होता है और इस पर हर तरह के लोग आ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो हमारे डाटा के ऊपर हर वक्त एक सिक्योरिटी थ्रेट रहता है कि ये डाटा चोरी भी हो सकता है, या इसके अंदर कोई वायरसेस आ सकते हैं, या इसको करप्ट किया जा सकता है। तो ये तमाम रिस्क जो हैं वैन के अंदर मौजूद होते हैं। हैकर्स से और वायरसेस से बचाने के लिए हमें अलग से अखराजात करने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो इसके टोटल अखराजात हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा चूँकि एक बड़ा सेटअप होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, तो इसको ठीक रखने के लिए, फंक्शनल रखने के लिए इसकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो चूँकि ये एक बड़े एरिया में फैला होता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा मिक़दार में, ज़्यादा तादाद में नेटवर्क इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए भी जो अखराजात हैं वो ओवरऑल जो वैन के अखराजात हैं उसमें इजाफे का बायस बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा और आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। इससे मुताल्लिक़ जो होमवर्क है वो इंशाल्लाह बाद में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपने क्या काम करना है। जो 24 को आपको विंटर वेकेशन होंगी, तो उस वक़्त फिर आपको विंटर वेकेशन होमवर्क दिया जाएगा जो आपने फिर घर पे करना है। फ़िलहाल आपने अपनी कॉपीज़ को मेंटेन करना है और जो भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया है, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।